बड़ा सवाल जो जस का तस बरकरार है वो यही कि आखिर क्या यही इकलौता ऑप्शन है कि दिल्ली की सरकार को सलाखों के पीछे से चलाया जाए? नहीं, देखिए, पूरे जितना भी राजनीतिक लोग हैं उनको ये चिंता है कि सरकार जेल के अंदर से चलेगी या बाहर से चलेगी। अरे आपको किस बात की चिंता है? आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया। अरे अगर पूछताछ करनी है आप पूछताछ करिए। पूछताछ करने के बाद आपने पहले सत्येंद्र जैन को, फिर संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया और उनको परमानेंट अंदर कर दिया। अब जो अरविंद केजरीवाल है उनकी रिहाई का कोई आगे मुझे वो नहीं नज़र आता कि जब तक चुनाव है तब तक तो उनकी रिहाई मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जेल से मैं सरकार चलाऊंगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है योगेश जी इजाजत तो देता है, लेकिन ये तरीका कितना सही है? क्योंकि अंदर ना कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, ना कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंच सकते हैं, और अंदर जो व्यक्ति ऑलरेडी है वो बाहर वाले जो मंत्री हैं उनको बता रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उनका सम्मानीय पद जारी रहेगा, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या है, दिल्ली में बिजली की समस्या है, आतिशी को, इसको उसको, तो वो कितना सही मैसेज जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको जानकारी दूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय इतिहास में कोई सिटिंग सीएम ऐसे जेल गया। और एक 1951 के अंतर्गत एक कानून बना था जिसके अंदर आरोप सिद्ध होने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ता है। यदि कुछ दिनों के भीतर अगर उन पे आरोप सिद्ध भी नहीं होता और वो 14 दिन से अधिक जेल काट लेते तो निश्चित तौर पे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जेल से सरकार संचालित करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जेल के अंदर कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जब आप किसी पद पर होते हैं, जैसे कि अभी भी आप मौजूदा स्थिति में सिटिंग सीएम है, ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको आदेश नहीं देता किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। और हमारी दिल्ली की राजनीति को, या कहीं भी पूरे देश में या पूरी दुनिया में किसी भी राजनीति को संचालित करने के लिए हमें तमाम ऐसे दस्तावेजों को रोज साइन करने होते हैं, रोज हस्ताक्षर करना होता है, रोज पढ़ना होता है, समझना होता है, पूरी टीम होती है, पूरा वर्क होता है, जो संभव नहीं है। तो आज नहीं तो कल परिस्थितियों के चलते अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये एक तकनीकी पॉइंट है। बात आ जाती है भावनात्मक पहलू से चले कि वो अंदर इन सब चीजों की परवाह कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो दिल्ली के चुने हुए मुखिया हैं और चीज की वो परवाह कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे वो बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि संचालन प्रक्रिया के हमें अहम और तकनीकी उन बिंदुओं को भी समझना पड़ेगा जिससे सरकार चल पाए। अब हम बात करते हैं राजनीति से हटके कि भाई वो इस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं या उनकी घरवाली का एक भावनात्मक वो आ जाता है कि अगली सीएम वो होंगी, तो एक रणनीति चल रही है, वो हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन कुछ दिनों के अंतर्गत वो ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो जाएगी 14 दिनों के भीतर या 14 दिन पार होते कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार ऐसे संचालित नहीं हो सकती। है। सर्वेश पाठक जी, सुनीता केजरीवाल का एक और वीडियो संदेश जारी हो चुका है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी को पाक साफ बता रही हैं। इससे पहले भी एक वीडियो संदेश आया था। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? दिल्ली क्या ऐसी तरीके से बेसहारा रहेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो जेल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहीं से शासन चलने वाला है। साजिया जी, देखिए, भाभी जी ने, सुनीता जी ने उस वीडियो को जारी करके माननीय केजरीवाल जी के जो भी वो दावे कर रहे थे कि दिल्ली में मैंने ये मॉडल कह दिया और उस मॉडल को लेके पूरे भारतवर्ष में बेच रहे थे, उसकी पोल खोल दी। केजरीवाल जी को जेल गए हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं और वहां से उन्होंने नोटिस जारी कर दी कि दिल्ली में पानी की समस्या हो गई है, दिल्ली में सीवर की समस्या हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई की कमी हो गई है। तो क्या ये जो 9 साल पूरे दिल्ली में शासन कर रहे थे, 8 दिन में ये सारी समस्या उत्पन्न हो गई? तो आप अंदाजा लगाइए कि जो मिनिस्टर है, क्या वो मिनिस्टर इतना कारगर नहीं है कि अगर ये समस्याएं उत्पन्न हुई है तो सौरभ भारद्वाज वो दवाई की समस्या को ठीक करे या आतिशी जी वो पानी की समस्या को ठीक करे? तो आखिर 9 सालों से जो ये दिल्ली मॉडल बेच रहे थे, ये मॉडल इतना खोखला था क्या? इन्होंने खुद ही उजागर कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं। और रही बात कि ये जारी किया गया, ये तमाम जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो या लॉ के जानकार हो यही कहते हैं, और ईडी ने कहा है कि कोई यहां से उन्हें जो फाइल साइन करने ही नहीं दिया जा सकता। तो फिर आखिर, और आपने वो पन्ना देखा होगा जो आतिशी जी बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही थी, येलो कलर का है। जो राजकाज होता है उसमें येलो कलर का एक अलग A4 साइज भी नहीं होता है, और उस पर ना कहीं कोई साइन है ना कहीं कोई मुहर है, केवल लिखा हुआ है, और उसको दिखा रही है कि दिल्ली से आया है। भैया, वो केजरीवाल जाने से पहले ऐसे 50 पन्ने लिख के गया होगा? इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बीजेपी वाले इतने हल्ला मचा रहे हैं
कि यहां भी मूर्ख बनाया जा रहा है कि दिल्ली से वो नोटिस दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ना कि क्या 8 दिनों में दिल्ली में जो ये गर्मी शुरू हुई है, पानी की समस्या स्टार्ट हो जाएगी, दिल्ली में वो सीवर की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। इनका जो टॉप मॉडल स्वास्थ्य जो हेल्थ जो सेक्टर का टॉप मॉडल मोहल्ला क्लिनिक है, वहां दवा की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किस टाइप का केजरीवाल मॉडल था? बिल्कुल, और इसके बारे में पहले से ही चिंतन क्यों नहीं किया गया? जैद खान हमारे साथ में है। जैद खान, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है कि अब ये नौबत आ गई है कि सलाखों के पीछे से अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाए, शासन व्यवस्था को कायम करे? कोई ऑप्शन नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार है कोई सिटिंग मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सलाखों के पीछे। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ये भी है कि देश के कई मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे, सिर्फ झारखंड में हो, दिल्ली हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया कि आप अपना शासन छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, नहीं आओगे तो आपको भी जेल में भेज दिया जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र कहीं का प्रकरण देख जाए। तो देश में इन 9 सालों में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत पहली बार हुई हैं। और अभी हम लोग को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। 4 बजे अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है, उसके बाद हम लोग कुछ कहेंगे कि इस्तीफा देंगे नहीं देंगे। हो सकता है अभी 4 बजे के बाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, केजरीवाल जी रिहा कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। वक्त से पहले हम लोग क्यों कुछ कहते हैं? हमको पता है ना कि 4 बजे का इंतजार कर सकते हैं, 4 बजे के बाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, उसका हम स्वागत करेंगे। उसके बाद हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाए, जो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, नेहा रस्तोगी जी, क्या इस बात में वाकई दम है कि उम्मीद रखनी चाहिए? अभी फैसला आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है और इसीलिए उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी देखिए, पहले तो केजरीवाल की सरकार करप्ट थी, अब बेशरम भी हो चुकी है। जिस तरीके से दांव वो खेल रहे हैं रोज दिन, ये एप्लीकेशन उन्होंने अर्ली हियरिंग संडे को ही बुलाया था। ऐसा क्या एजेंसी आ गई थी जो संडे को उनको हियरिंग करवाना था? और हाँ, आज का फैसला के बाद अगर उन्हें बेल मिल जाता है, जो पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जी, सतिंदर जैन जी जो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, नहीं जेल में है, तो उनको क्या रिलीफ क्यों नहीं मिला? अगर ऐसा उन्होंने किया, इससे साफ दिखता है वो रिजिग्नेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनका जो सारे जितने भी पहले के संग साथी थे उनके, कि सारे को कहना था वो एक डिक्टेटरशिप के दिमाग से चल आते हैं और पार्टी भी उसी के रूल में चलाना चाहते, तो वो नहीं तो अपनी बीवी को एज एन प्रोजेक्टर की तरह वो पेश कर रहे हैं कि आगे अगर उनको देना पड़े कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली या किसी के अकॉर्डिंगली उनको देना पड़े रेजिग्नेशन, अपनी बीवी को वो खड़ा करे। तो जिसकी उम्मीद कम है कि आज उसको कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलेगी। और बहुत ही शर्मनाक चीज है, आइडियोलॉजी भी आप देखिए कि उनको तुरंत इमीडिएटली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ठीक है। दिनेश सिंह जी, बार बार सुनीता केजरीवाल के जरिए ही वीडियो संदेश को जारी करना, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए शायद ये एक तरह से मैं इसको अगर शॉर्ट में बोले तो ये है कि सिर्फ ब्रांडिंग करने की बातचीत हो रही है कि हो सकता है कि कल को चेंज करना पड़े। ये प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन जो उसका क्या मतलब होगा कि बाकी केजरीवाल जी को पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं था, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के अलावा? लगता तो ये, क्योंकि इससे पहले एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त जो एमएलए थे सब रिवोल्ट कर गए थे। सबने एक तरह से एक सुर में बोला था कि हमें जो है इनकी बीवी मतलब कोई परिवारवादी या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, तो इस वजह मतलब कि उस टाइम खारिज कर दिया था। इसलिए मतलब बीच में इनको पीछे हटना पड़ा। बाद में उसके बाद में शायद ऐसा लगा कि एक बार शायद ये भी बात उठी बीच में कि पंजाब में शायद इनकी पत्नी जो है उनको मतलब वहाँ पे सीएम बना दें। और अभी एक तरह से जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे को लेकर कि जनता के जहन में लगातार क्या चल रहा है और जो बताने की कोशिश हो रही है उसको जनता कितना स्वीकार कर पा रही है, ये भी जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, सेठी जी कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम केजरीवाल जो गिरफ्तार किया, क्या आचार संहिता के बाद आदमी को अपराध करने की छूट मिल जाती है? पहले तो इनकी बात का ये जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। अब मैं ये बता रहा हूँ उनकी प्लानिंग क्या है। सुनीता जी को आज चीफ मिनिस्टर बना दें, उनके साथ 20 एमएलए में नहीं, मैं आपके चैनल से गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 एमएलए में नहीं रहेंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। क्योंकि आप इन्होंने क्या कहा था, पारिवारिक पार्टियां, करप्ट पार्टियां, उनके खिलाफ तो उन्होंने पार्टी बनाई थी। सुनीता जी को आज चीफ मिनिस्टर बना दें, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पारिवारिक पार्टी है। और आज एक भी भरोसेमंद आदमी जो उनके फाउंडर मेंबर थे, यदि आज उनमें से 2 भी आदमी के साथ होते, आज ये नौबत नहीं आती ना। क्यों? कि किसी को भरोसा ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल जी हैं बनिया, और हमारे मारवाड़ी में एक कहावत कहते हैं, बनियम पुत्रम कभी न मित्रम, मित्रम तो दगम दगा। बनिए का पुत्र कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। यदि वो मित्रता दिखा रहा है तो आप मान लो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो ये पक्के बनिए हैं, इसलिए केजरीवाल जी पे किसी को भी भरोसा है नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान है नहीं पीएमएलए एक्ट के अंदर अभी इतनी जल्दी जमानत मिले, और यदि मिलती है तो मैं तो ये इस देश के संविधान पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, मेरा ऐसा। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी है। इधर से जनता यहाँ पर इंतजार कर रही है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप?
केजरीवाल जी को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? ये जो पूरा मैटर चल रहा है, क्या राय है इस पर? मैडम, सबसे पहले तो देखिए, जो घोटाला हुआ है तो हुआ है, और जितनी भी ये जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सोर्सेज होती हैं, ये कोई पॉलिटिकलाइज काम नहीं करती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो केजरीवाल जी मतलब मैसेज दे के पब्लिक को, दिल्ली वाली पब्लिक को उन्होंने इतना इनोसेंस और इतना स्टूपिड समझा है कि जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए मिनिस्टर्स को ये मालूम नहीं है कि क्या शॉर्टेज है पानी की और क्या शॉर्टेज नहीं है। वहाँ से वो इमोशनली किल कर रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को मैसेज डिलीवर करके। मतलब वी आर नॉट दैट मच स्टूपिड। ठीक है, पॉलिटिकल आदमी जो सोचता है कि जनता जो है मूर्ख है, हम मूर्ख नहीं है। और जो भी केजरीवाल वर्सेस लोगों ने किया हुआ है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करेंगी, और टिल डेट बड़ा एक फेयर सब कुछ होगा, और इट्स नॉट ए पर्सनलाइज। किसी ने अगर घपला किया है तो हुआ है, और वो सामने आएगा। ठीक है, पर्सनलाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना चलने वाला है। मैडम, सबसे पहले तो मिस्टर केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए, जैसे कि उमा भारती ने किया था। उनको भी, जब वो चीफ मिनिस्टर थी तो उनको नोटिस आया था कर्नाटक से, उन्होंने रिजाइन करके शी फेस द सीट। ये तो प्रॉपर तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो फिर लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो समझते हैं कि ये मतलब चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम में जो है ना उनको मतलब सिंपैथी वोट मिले। ठीक है, सिंपैथी वोट चाहिए। योगेश सोनी जी, बार बार सुनीता केजरीवाल जी को आगे किया जा रहा है। कोई कह रहा है ब्रांडिंग हो रही है, किसी का कोई और जवाब है, लेकिन जनता के बीच से एक आवाज उठी है कि अगर वाकई वोटिंग हो जाए ना तो 20 वोट भी नहीं मिलेंगे। किसको 20 वोट नहीं मिलेंगे? सुनीता केजरीवाल जी को। ऐसा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पर्दे के सामने जो पटकथा समझ में आती है उससे कहीं बिल्कुल विपरीत होती है पर्दे के पीछे की पटकथा लिखी जानी। जब पहली बार नोटिस आया था ईडी का, तभी ये सारी चीज़ों को तय कर दिया गया था कि आगे कमान किसको संभाली जाएगी। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पे इतने वैसे आदमी नहीं है जो आसानी से किसी को अपनी कमान दे देंगे। जब ये सारा काम हो गया, जब 9वें नोटिस के बाद गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने यही बात की थी कि आखिर सीएम की कमान किससे संभाल। अगर सीएम की कमान संभालनी होती, आतिशियत तमाम उनकी जो चोटी के नेता थे उनको दे सकते थे, लेकिन जब तक कोई भावनात्मक खेल नहीं खेला जा रहा था। आज वो अंदर हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज तक सुनीता केजरीवाल का सोशल मीडिया पर इस तरीके का बयान ना आना और इस तरीके से आ जाना, ये कहता है कि जैसे लालू यादव कभी और राबड़ी देवी का कभी दृश्य दर्शाया गया था बिहार के अंदर, ऐसे ही दिल्ली में दर्शाया जाएगा। चूंकि इन्होंने भावनात्मक पहलू करते हुए कमान उनको संभालने की बात करी है, जबकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन केजरीवाल को लगता क्या है कि वो हर बार भावनात्मक पहलू में डुबो के, हर बार उनको उस रंग में रंग के वो अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन उतनी राह आसान नहीं है। चूंकि राजनीति का फॉर्मेट आपने देखा होगा, कभी पार्ट टाइम राजनीति होती थी, और आज की डेट में कोई भी छोटे से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता अपनी पूरी सक्रियता दिखाता है, अपनी पूरी जान झोंक देता, तब जाके उसकी राजनीति चलती है। तो ऐसे ही यदि वो ऐसा काम कर लेते हैं, अगर वो सुनीता केजरीवाल को सीएम का पद दे देते हैं किसी भावनात्मक पहलू के खेल पे वोटिंग करके, या वो किस तरीके की वोटिंग कहां करेंगे ये बहुत बात की बात है, तो उनकी सरकार से उनसे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। चूंकि काम जब तक नहीं होगा, और दिल्ली की राजनीति कहीं भी आसान नहीं है, देश की राजधानी है, हमेशा निगाह में और सुर्खियों में बनी रहती है। और अरविंद केजरीवाल का मामला ऐसा है कि उनको ये लग रहा है कि ऐसे सोच के कि मैं अपनी पत्नी को ये ऐसी कमान संभाल दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ये संभव है कि वो बहुत दिन तक सरकार को चला पाएगी। ठीक है, एक और बड़ा बयान आ गया है सेठी जी, लेकिन